भाई आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई रात के 8:15 बजे। क्यों इतना लेट हुआ भाई? पता क्या है कि ना यार, गाड़ी वाले भी भी बहुत होता है, खाली रोड पड़ा है फिर भी भी मार जाएंगे। तो भाई पता क्या है कि छुट्टी का थोड़ा सा एक दिन मिल जाता है ना, उसमें बंदा थोड़ा रेस्ट करता है। और काम जैसे इस महीने में आप यूँ मान के चलो कि ना, एक दिन वीडियो आ रहा है, एक दिन नहीं आ रहा, एक दिन आ रहा है, एक दिन नहीं आ रहा। तो बस आप यूँ लगा लो, काम इतने ज़्यादा हो रखे हैं। तो मैं यही सोच रहा था कि अभी शुरुआत में ही थोड़ा सा कर लूँ, उन कामों को निपटा लूँ, तो आगे चल के थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँगा से, क्योंकि फिर छुट्टियाँ आ जाएंगी, फिर अपनी गाड़ी भी आनी है। और मैं इस महीने में भी एक ट्रिप प्लान कर रहा हूँ जिप्सी के साथ। आप कह रहे थे विक्रम भाई जिप्सी को वहाँ तो वहीं सोच लो आप, वहीं लेके जा रहा हूँ मैं। अभी के लिए भाई वॉल्वो को लेके चलते हैं रोहन चेतन भाई के स्टोर पे। तो वहाँ पे इसको मैं दे दूंगा भाई डिटेलिंग के लिए। अभी थोड़ा अंधेरा हो रहा है, गाड़ी के अंदर चलते हैं। वॉल्वो के लिए तो ना मैंने कोई अभी प्रॉपर सेल का वीडियो भी नहीं डाला था, और मुझे 6-7 मेल ऑलरेडी आ गई हैं। तो भाइयों ने एक्सपेक्टेड प्राइस पूछा कि विक्रम भाई प्राइस क्या एक्सपेक्ट करते हो आप? तो भाई 14 लाख हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गाड़ी का। आपको डिटेल्स वगैरह मैंने बताई दी थी इस गाड़ी की, कि भाई हमारी गाड़ी है जो ये 2016 है, मई 2016। तो 13 महीने बचे हैं गाड़ी के अभी दिल्ली एनसीआर में। वैसे तो फुल लोन है और हिमाचल नंबर है, तो भाई हिमाचल वाले बंदों के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। तो टैक्स थोड़ा कम होता है ना हिमाचल में, तो इसीलिए बंदे वहीं रजिस्टर कराया था। फर्स्ट ओनर गाड़ी है ये, बढ़िया साफ सुथरी बढ़िया गाड़ी है। और काफ़ी दिन से मैं इसको चला रहा हूँ, तो अब मैंने देख लिया कि हाँ भाई गाड़ी बिल्कुल ठीक है। गाड़ी के अंदर ऐसा एज सच कोई काम नहीं है। लेकिन अब अपनी ऑटोमोटिव 17 को भाई गाड़ी देंगे, कोई भाई बंधु हमसे लेने आएगा तो भाई उसको ऐसे ही थोड़ना देंगे। पूरी गाड़ी की भाई डिटेलिंग करवाएंगे अभी तसल्ली से। तो भाई के स्टोर पे भी छोड़ने चलते हैं, और वहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, चलो दिखाता हूँ क्या मिलेगा। एक गाड़ी जो काफ़ी दिन से आप लोग मिस कर रहे हो, मैं भी मिस कर रहा हूँ, वही मिलेगी अपने को। तो डिटेल्स मुझसे पूछी थी विक्रम भाई, पूरा डिटेल्स बता दो इस गाड़ी के बारे में। तो भाई ये ब्राउन कलर की वोल्वो XC60 है, और डीजल है, D5 वेरिएंट है, ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है भाई ये इसका। तो बढ़िया गाड़ी है भाई, साफ़ सुथरी गाड़ी है, मेंटेन्ड गाड़ी है, फर्स्ट ओनर है, ठीक है। और चली हुई है भाई ये 61,200 समथिंग चली हुई है। किलोमीटर बता दिए मैंने आपको, इसके वेरिएंट बता दिया, गाड़ी बता दी, ईयर बता दिया कौन सा है, और फर्स्ट ओनर है, ठीक है। और एक्सपेक्टेड प्राइस भी बता दिया, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 14 लाख हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाकी जो भी आपने नेगोशिएबल करना है तो वो ऑन द टेबल होगा। जब आप आओगे गाड़ी को देख लोगे, उसके बाद बातचीत की जाएगी आमने सामने बैठ के, ठीक है भाई। और अगर आप कहीं और लेते हैं जो NOC वगैरह का खर्चा है वो सारा आपका ही होगा भाई, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। पेमेंट किस मोड से देंगे, आप अकाउंट ट्रांसफर भी कर सकते हैं, आप कैश भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे, ठीक है जी। 10 साल वाले रूल के चक्कर में ना मुझे ये लगता है कि कुछ साल बाद साउथ भी भर जाएगा भाई गाड़ियों से, लगता है मुझे। इतनी गाड़ियां वहां पहुंच जाएंगी। पर एक गाड़ी है भाई जिसको मैं ढूंढ रहा हूं अपने गैरेज में खड़ी करने के लिए। शाम को भाई साहब थोड़ा हल्का सा ठंडा वेदर हो और उस पर गेड़ी लगाई जाए। बताओ कौन सी गाड़ी के लिए बोल रहा हूँ, बताओगे? बता, अगर आप समझते हो तो ज़रूर बता दोगे। जिप्सी अपने पास है, तो एक और कुछ ऐसी यूनिक होनी चाहिए अपने पास। एक बार मैंने पहले भी पूछा था, बताना मेरे को मैं कौन सी सोच रहा हूँ। और अगर आप सही है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे DM करना, जहाँ से अपने को मिल सकती है। इंजन उसका ओके मिल जाए अपने को, पेट्रोल इंजन में आती है, 3 गियर के साथ आती है, 4x4 है। इतना बहुत है भाई, इससे ज़्यादा आइडिया नहीं दूंगा। रियल कार एंथुजियास्ट हो ना, आप बता दोगे इतने में कि वो कौन सी गाड़ी है। लो जी, अपन हो गए थोड़ा सा लेट भाई। स्टोर तो बढ़ा दिया भाई, भाई लोग निकल गए। अब हम कैसे गाड़ी छोड़ेंगे और कैसे गाड़ी लेंगे। मैं थोड़ा सा ना यार फ्रूट लेने लग गया था, और फिर अभी फ्यूल डलवाया मैंने, उसी दौरान भाई स्टोर बढ़ा के चले गए। वैसे बढ़ा के निकलने का काम मेरा है, ठीक है, तो भाई पहले बढ़ा के निकल गए। अब रोहन को मैंने फ़ोन किया, बोला मैं तो घर पहुंच गया। मैं, तू सही है उस्ताद जी, आधे घंटे पहले फ़ोन कर लेता ना तो सही रहता। वैसे मैंने चेतन को बोला था कि मैं बोल दे, एक बार रोहन को बोला, हाँ मैंने बोल दिया। उस्ताद जी ने बोला नहीं। अब अगली बार वो भी मुझे कहेगा ना, विक्रम भाई आपने बोल दिया, मैं भी कहता हूँ हाँ मैंने बोल दिया, और मैं भी नहीं बोलूँगा। कोई बात नहीं यार, बंदा कई बार भूल जाता है, नहीं दिमाग में रहता। उसको ये था कि मैं पहुंच ही जाऊंगा। चलो कोई बात नहीं भाई, आज नहीं लिखा था हमारी गाड़ी का आदान प्रदान होना। The next day. तो जी वेलकम बैक टू चल, कैसे आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे हो, फ्रेंड्स लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। कल रात तो भाई लेट हो गया था, आपने देख ही लिया। तो अभी भाई लेके चलेंगे अपनी गड्डी को भाई। खैर अपनी नहीं है भाई, ये तो अपने दोस्त की है, हमारे पास आई थी, मैंने चला लिया, चेक कर लिया, आपको बता ही दिया सारा मैंने वीडियो में।
तो एक बार मैंने इसमें से सारा जो भी सामान, देखो अब जिस गाड़ी को आप चलाने लग जाते हो ना, तो उस गाड़ी के अंदर आपका सामान हो जाता है। तो लगभग सामान मैंने इसमें से निकाल लिया था कल रात को ही। अब मैं वही चेक कर रहा था, तो मैंने अभी देखा कि इसके अंदर पड़े हैं ये जिप्सी के हब लॉक। आपको दिखाता हूँ, ये अपना अमित भाई है, वो देखे गए थे मेरे को, तो ये नए नहीं है भाई, उनके पास रखे थे, बोले विक्रम देख लो आपको लगाने हो तो मैंने जब इनको चेक किया ना, तो इसमें से क्या है, ये एक तो चल रहा है, ये देखो घूम रहा है, ये एक तो घूमता है, ये देखो ये एक तो घूमता है, ठीक है। लेकिन जो दूसरे वाला है ना, है ये एशियन के, मारुति के ही है भाई, ये जापानीज़ ब्रांड है ना एशियन, ठीक है। तो ये आते थे लक्के भाई जिप्सी में पहले, ठीक है। अब ये नए जो हैं ये आते हैं तकरीबन भाई 22,000 के आसपास के आते हैं। और ऐसी बात नहीं है, अपने को नट भी नए देखे गया था भाई, तो इसमें आपका TVS के या STL, इन दो ब्रांड्स के ही आते हैं नट ना, जो जेन्युइन होते हैं वो वाले। तो इसमें अब यही है कि मैंने दूसरे वाले को जो घुमा के देखा ना, ये वाला जो था, ये देखो ये नहीं घूमता, ये घूम जाता है, ये देखो ये लॉक भी हो गया और ये फ्री भी हो जाता है, ठीक है। तो ये सही चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। इसके नट भी बदल के देखे मैंने, तो मज़ा सा नहीं आया, तो मैं बोला भाई रखे हैं मेरे पास, आपका चक्कर लगे तो आप ले जाना, मेरा चक्कर लगेगा तो मैं भिजवा दूंगा। अब इसमें ना 2-3 कंपनी के आते हैं, एक इम्पोर्टेड आते हैं, इम्पोर्टेड में ना एक अच्छा सा डिज़ाइन आता है, वो बड़ा प्यारा लगता है लगा हुआ। वैसे सबसे प्यारा तो यही वाला लगता है, एशियन वाला। लेकिन जो दूसरा है लामडा के आते हैं, लामडा के आ रहे हैं ब्लैक कलर में। ब्लैक कलर के तो नहीं चाहता मैं, पर आज की डेट में जैसे अपने जो रिम लगे हुए हैं जिप्सी में, उसमें तो भाई अपना जो ब्लैक कलर है वो मैच कर जाएगा कैप से। देखते हैं लामडा के लगाएंगे या एशियन के दूसरे मंगवाता हूँ, देखते हैं। अगर आपके पास भाई रखे हैं साफ़ सुथरे नवे रखे हैं, बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे, हालांकि रखे हैं तो यूज़ तो कर ही लिए होंगे, नहीं करे हैं तो भाई मेरे को बता देना, मैं बाय कुरियर आपसे मंगवा लूँगा, जो आपका प्राइस होगा हम आपको पे कर देंगे, क्योंकि ये ख़राब नहीं होते, इनकी लाइफ बहुत लंबी होती है। ये तो यूँ लगा लो कम से कम भी 15 साल पुराने पाएंगे, 15-20 साल पुराने आराम से पाएंगे। एक समस्या और आ रही है भाई, सबको समस्या क्या आ रही है, कई भाइयों को तो मजाक लग रहा है, हंसी आ रही है उनको कि विक्रम भाई आजकल ना जो आपकी ये लैंग्वेज है वो भाई इंग्लिश हो गई है। अब अपन अपनी वीडियो में भाई भाई बहुत बोलते हैं, तो उसमें ब्रदर 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 होता रहा है, तो भाई वो यूट्यूब ने ना ऑटोमेटिकली आपको इंग्लिश वाला वर्जन दे दिया है। तो आप उसमें से ऑटो में से हटा के सेटिंग में जाकर 3 डॉट्स होते हैं ना वीडियो में, वहाँ जाके सेटिंग अपनी वीडियो की आप चेंज कर लो, वहाँ पे आप हिंदी कर देना सेलेक्ट, तो वापस से व्लॉग आपका हिंदी में हो जाएगा। लेकिन ये सही भी है कि जिन लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती, या साउथ में काफ़ी लोग हैं जिनको हिंदी समझ में नहीं आती, इंडिया से बाहर है, तो उनके लिए ठीक है, उनको अजीब नहीं लगेगा ब्रदर 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 भाई भाई तो चलो चल जाता है ऐसे बोलने में, हम मोस्टली बोलते रहते हैं। तो ये चीज़ है, तो इस चीज़ को कई तो कहते हैं अरे विक्रम भाई क्या हो रहा है तुम्हारे, ये तुम इंग्लिश में क्यों बोलने लगे। तो भाई वो इंग्लिश डब्ड है, वो मेरी आवाज़ नहीं है, मेरी आवाज़ है तो इसी आवाज़ में इंग्लिश में आता ना, तो वो डब्ड है, वो यूट्यूब ने किया है, आप चाहे तो वहाँ पे सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हो। अब दोपहर को निकल ना भाई, तब थोड़े बहुत ही होता है कि हाँ आज काम निपट जाएंगे, नहीं तो भाई साहब निकलो ना 4-5 बजे के बाद, फिर नहीं होते काम, फिर तो एक ही काम होता है। अपने एक भाई पूछते हैं कुमार सूरी भाई के, विक्रम भाई जिप्सी की कोई खैर खबर। भाई जो ग्रीन वाली जिप्सी थी वो तो लेनी नहीं, वो समझ में नहीं आई, और उनका कोई कॉल वगैरह भी नहीं आया, ठीक है। आप लोगों ने भी, काफ़ी भाइयों ने रिजेक्ट कर दिया था उसको, पसंद तो हमें भी नहीं आई थी इतनी खास, ठीक है। रही बात अपनी जिप्सी की, तो अपनी जिप्सी की खैर खबर अभी दिखाते हैं आपको थोड़ी देर में, कहाँ पे है वो क्या है। वैसे इस वीडियो से आपको पता लगी गया, कुछ जा रहा है कुछ आ रहा है। आज ये वॉल्वो चली जाएगी और अपनी वापस आ जाएगी। करण शर्मा भाई पूछते हैं, विक्रम भाई मेरी गाड़ी है सेल्टोस HTK प्लस, तो क्या मैं उसको स्टेज 1 ट्यून करा लूँ या उसके अंदर परफॉर्मेंस फिल्टर डलवा लूँ। भाई देखो ऐसा है, परफॉर्मेंस फिल्टर आप उसके अंदर डलवा सकते हो, अच्छा है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी चलती है ज़्यादा डस्ट वाले एरिया में, तो वो डस्ट ज़्यादा खींच लेगा अंदर, क्योंकि उसको रेगुलरली 5,000 किलोमीटर चलने के बाद ना साफ़ करवाना पड़ता है, अच्छे से धुलवा के फिर दोबारा से ऑयलिंग करवानी पड़ती है। उसमें आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मज़ा तो आता है चलाने में, बस डस्ट पार्टिकल्स को उसके अंदर जाने से रोकना है। बस स्टेज 1 की तो इंजन है नेचुरल रेस्पिरेटेड, ज़्यादा फ़र्क तो नहीं आएगा। दोनों चीज़ें अगर आप करवा लोगे तो हल्का सा आपका माइलेज में बढ़ जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि जो भी ECU होते हैं जो कंपनी स्टॉक भेजती है उसमें ट्यून होने की क्षमता होती है, तो वो जितना कम हो सके उतना करके देती हैं कंपनी, इसीलिए बाद में ज़्यादा ट्यून हो पाती है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। कि स्टेज 2 में फिर आपको हार्डवेयर चेंज करना पड़ता है, 3 में और भी बहुत कुछ चेंज करना पड़ता है। तो ये खाली सॉफ्टवेयर से चल जाता है। आपको कराने का मन है तो एक बार करा लो, और अगर नहीं समझ में आता तो वापस स्टॉक करवा लेना। पाई गेमर पूछते हैं 3XO MX3 रिलायबल है क्या। भाई देखो रिलायबल होता है गाड़ी का इंजन, ठीक है, उसके बाद रिलायबिलिटी आती है ऑल ओवर ब्रांड पे।
अब महिंद्रा वैसे तो ठीक है, धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है, इतनी ऐसे दिक्कतें नहीं आ रही हैं उनके 3XO में। शुरू में दिक्कतें आई थी थोड़ी सी उनको, जो उनका जो सिस्टम लगा रखा था इंफोटेनमेंट सिस्टम, उसके अंदर थोड़ा सा ग्लिच था, चलते चलते बंद हो रहा था। अब ये तो भाई आप टाटा महिंद्रा में थोड़ा सा आदत डाल लो, ये हो जाती है भाई। पता नहीं ये चीज़ें ये कब करेंगे। बाकी इंजन वाइज गाड़ी अच्छी है, डीजल काफ़ी अच्छा है, रिलायबल इंजन इनका। ले भी मैनुअल रहे हो तो पेट्रोल में भी आपको अच्छी खासी माइलेज मिल जाएगी, ठीक है, तो ले सकते हो आप, ठीक है। बाकी और भी बहुत ऑप्शन है। हुंडई की वेन्यू भी अभी नई आने वाली है, इस साल लॉन्च है नई वेन्यू का, तो वो देख सकते हैं आप। बाकी ओवरऑल सही है, स्पेशियस गाड़ी है 3XO, इतना स्पेस इस सेगमेंट में भी किसी गाड़ी में नहीं है। अब तो उन्होंने बूट स्पेस को भी ठीक कर दिया, पर अंदर गाड़ी के 5 बंदे आराम से बैठ जाते हैं और कंफर्टेबल भी है। चावला भाई के पास भाई स्विफ्ट है 2011 पेट्रोल VXI, और कह रहे हैं कि भाई मेरे को ये गाड़ी रखनी है, मैं इसकी लाइफ आगे कैसे बढ़ाऊं। देखो 2026 तक तो भाई आपके पास टाइम है। हरियाणा में ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल पहले लेने की ज़रूरत है। अब 15 साल तो पूरे चलाओगे यहाँ पे, उसके बाद अगर आप बार बार चलाओगे, दिल्ली NCR में भी आप चला लो, लेकिन आप चाहते हो आपकी गाड़ी की लाइफ बढ़ जाए, तो उसके लिए आपको फॉर्म नंबर 33 लगेगा। उसमें जो आपकी गाड़ी का एड्रेस है वो यहाँ से चेंज होके NCR से बाहर का करवाना पड़ेगा आपको। उसमें आपको बाहर का अपना एड्रेस देना पड़ेगा। तो आप NCR से बाहर ये मान के चलो कि जींद साइड हो गया, आपका कुरुक्षेत्र हो गया, शाहबाद हो गया, मतलब दूर जाना है आपको, बाहर की साइड जाना है, तो वो चीज़ का आपको देखना पड़ेगा। लो जी, आपके सवालों के जवाब देते देते हम पहुँच गए अपनी जिप्सी के पास। हैं, क्या बात है, फुल रेडी शेडी हो गई खड़ी है। अभी चलते हैं, दिखाते हैं क्या करवाया मैंने। वाह भाई वाह, आते ही काम लग गया मेरी गाड़ी के ऊपर। अब मैंने पता क्या लगाया काम भाई को, मैंने ये लगाया कि ये देखो नीचे एग्जॉस्ट लगा हुआ है ना हमारा, तो इसमें हमने पाइप लगवाया था। तो पाइप उस टाइम ना MS का लगवाया था, तो इसे पेंट तो मार रखा था, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा ना जंग लग गया, वो वाला वैसा पेंट था। जंग उतर गया भाई, ऊपर से उतर गया ना, बस इसको उतार दे, फिर अब मारेंगे इस पर रोहन चेतन भाई वाला पेंट, ठीक है। आगे तक करना पड़ेगा ये, ठीक है ना, मस्त वो वाला। वो कौन सा पेंट होता है वो बताएंगे हमारे उस्ताद जी। अरे कहाँ चले गए, अरे उधर दे। क्या हाल है भाई जी, ठीक हो? मैं बहुत बढ़िया। आज तो पूरे चार्ज लग रहे हो हैं? जिस दिन काली टी शर्ट पहनते हो उस दिन ज्यादा चार्ज रहता है। तभी तो कह रहा हूँ, रोज चार्ज रहता है पूरा फुल ऑन। सही कह रहे हो भाई, इसको भी चार्ज कर दो थोड़ी सी, है सुपर चार्ज कर देंगे, सुपर चार्ज ना कल शाम को मिल जाएगी ना, कोई नहीं, आप परसों दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, रखो आप आराम से चलाओ मस्त, ठीक है ना। और क्या, और भाई मैंने क्या करने के लिए भेजा था, तो इस गाड़ी का भाई अपन ने फुल डिटेलिंग वर्क कराना था। अरे गुरुजी आए हैं, धन्य भाग हमारे जो आपके दर्शन हो गए। नहीं आप आए, उल्टा उल्टा क्या कवर अप किया देखना। और क्या, मिलता कहाँ है ये, मिलते कहाँ ये। अरे रहने दे भाई, जब मर्जी भाई। कल रात को मैंने फोन किया इसको, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब सुनना पूरी बात, बताओ बताओ आप बताओ। कल का फोन आया, बोला मैं निकल रहा हूँ। मैं तू यार निकलते टाइम ही फोन क्यों करता, तू पहले फोन क्यों नहीं करता। फिर मैं बोला कि ना रोहन, मैं बोला रोहन को तू बोल दियो कि ना मैं आ रहा हूँ गाड़ी लेने के लिए। बोला ठीक है मैं बोल दूंगा। उसके बाद जब तेरा कॉल वेटिंग पे जा रहा था तो इसी से बात कर रहा था, इसे तब भी ये नहीं बोला कि विक्रम आएगा अभी स्टोर नहीं बढ़ाना। भाई साहब बढ़ा के निकल दिए, याद रहता है। अब मैं सच बता दूं? हाँ बता दूं। बता दे ना ना ना, जुट्टा है जुट्टा है। मेरी आपसे बात हुई, मैंने बोला BE6 कैसी है। हाँ आपने कहा मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा मैं ऑलरेडी निकल चुका हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। हाँ तो मैं, आपने कहा मैं स्टोर जा रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है रोहन है आप पहुंचो। ये कब बोला आपने कि मैं आ रहा हूँ, उसको मना कर बोला था भाई, बोला था, जुट्टा बना रहा है भाई। BE6 गाड़ी आ गई है, मैंने भाई की चला के देखी। उसके बाद अपने कई भाई मित्रों को ना चस्का सा उठ गया, यार हम भी ईवी ले रहे हैं, हम भी ईवी ले रहे हैं। उसमें से एक ये है। मैं महिंद्रा से आ रहा हूँ। अच्छा आधे घंटे में आया हूँ। टेस्ट लेके आया। और भाई ये देखो साफ सुथरी होगी। रोहन चेतन भाई का जो टच होता है साफ सुथरा होना जरूरी है। एक बार करा लेता, मेन ना इंजन कंपार्टमेंट था वो बहुत गंदा हो रखा था यार, काला 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 हो गया था। कई दिन काम चला ना तो वो ऑयल के दाग ना छूटते नहीं है, तो वो कराने थे। और बाकी तो सही है, ऑल सेट है, हो गई अंदर से साफ सुथरी। अरे वाह देखना, ये चीज़ बढ़िया हो जाती है। हाँ, सब कुछ जैसा है वैसा हो जाता है, क्या नहीं, ब्रांड न्यू टाइप। ये देखो भाई पूरा इंजन बिल्कुल नया नवेला हो गया। जितना काला पीला हो रखा था ना सब चमक गया। ये कवर भी हमने टाइमिंग कवर का ना नया डाल दिया, ख़राब हो रखा था ना, सही हो गया। टूटा हुआ था वो वाला, नया डल गया ये, ठीक है ना। अब सारी चीज़ परफेक्ट हो गई अपनी जगह पे। भाई लेट गया गाड़ी के नीचे पूरा है,
भाई साहब ये देखो, आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई, पूरा रगड़ दियो इसको, ठीक है ना, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं नहीं छोड़ना। ये देख, ये वाला लगा हुआ ना एक और ढोल सा, इसके आगे एक और पाइप है ना, 3 जॉइंट थे ना, एक पीछे वाला था, एक ये है और एक और आगे है ना, और जो इसकी पत्ती लगी हुई है ना, जिस पे नट लगा हुआ है, उसको भी रेग मार मारना है। हाँ, अब एग्जॉस्ट की घिसाई हो रही है, इसके लिए इस पे होगी भाई साइलेंसर कोटिंग, ग्रे कलर का पेंट होता है ये, और जो हमारा पाइप है फिर उसको जंग नहीं लगने देगा, यही बात है ना। चलो अब एक सरप्राइज दिखा के लाओ हमें, चलो उस्ताद जी ड्राइव पे सरप्राइज। लो जी, अब एग्जॉस्ट पूरा सही हो जाएगा हमारा, सेट मामला। आगे वाले पे अभी नहीं हुआ, आगे वाले पे रहता ना राशिद अभी। हाँ, अभी रेग मार बढ़िया से लग गया, अभी मार देंगे बढ़िया बड़ा, फिर ये पाइप अपना बिल्कुल सेफ एंड साउंड रहेगा। ये देखो भाई, अब जो एग्जॉस्ट है ना, ये बिल्कुल नया रहेगा ऐसे, बिल्कुल ये पेंट प्रॉपर ही होता भाई एग्जॉस्ट के लिए है ना, तो अब ये बिल्कुल सही रहेगा हमारा एग्जॉस्ट। नया भी हो गया सारा राशिद, कंप्लीट हो गया। आगे और दिखा दूँ, देखो भाई साहब कहाँ गया, ये देखो नया नया चमकता पाइप, जॉइंटों में अच्छे से मार दिया ना। देख इस पे पत्ती लगी हुई है, देख इस पे मार दे, देख इस पे, ये जो पत्ती लगी हुई है ना इस पे, हाँ डोल पे, इस पे और मार दे पत्ती पे, हाँ इसको और कर दे नया सा। ओ भाई साहब, कितने दिनों के बाद भाई वापस अपनी जिप्सी में बैठा हूँ। इसकी गाड़ी की भाई फीलिंग ही अलग है, जिप्सी तो जिप्सी है भाई, जितनी बार बैठता हूँ ना इस गाड़ी से बोर नहीं हो सकता। चेकलाइट भाई फिर से आ रही है, अब ये चेक कर ली थी अभिषेक भैया ने किस चीज़ की है। भाई गाड़ी बंद हो गई चलते चलते, ये क्या चक्कर है भाई। भाई एक्चुअली पता क्या है, जब से ये नया कंप्रेसर फिट किया है ना, उसके बाद से ना दिक्कत सी आ रही है कुछ, पता नहीं। अब वो पहले वाला कंप्रेसर हल्का था, क्या था, चाइनीज था, जो भी था, उसमें दिक्कत नहीं थी। ये वाला कंप्रेसर लगने के बाद ना पता नहीं सेटिंग्स ही नहीं बन पा रही, इसीलिए मैं अभिषेक भैया के पास छोड़ रखी थी कि वहाँ भैया इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स ही बना दो। चलने में वैसे ठीक है, जब एसी है ना पता नहीं क्यों एकदम बंद हो रही है, क्या चक्कर है, देखते हैं, थोड़ा चलाऊंगा ना आज फिर देखता हूँ। मे भी हो सकता है भाई फ्यूल कम है इसलिए भी बंद हो रही हो, क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो सबसे पहले इसका फ्यूल फिल कराते हैं। और हमारा टूटीवेल कहाँ है, ये रहा, आज टूटीवेल भी डलवाएंगे भाई। ये 2 टैंक पहले डलवाया था मैंने, तो आज इसको डालेंगे 200 ग्राम और, ये आधा लीटर का लिया था मैंने, तो आज ये डाल देंगे। एक्चुअली जो टूटीवेल मैं डालता हूँ ना पेट्रोल गाड़ियों में, ये BS4 गाड़ियों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो पेट्रोल आ रहा है ना, E20 हुआ, उसमें सल्फर वगैरह कम है, तो भाई BS4 गाड़ियों के लिए, या BS3 जो पहले होती है, या BS2 जो भी थी, उनमें तो भाई लुब्रिकेशन फ्यूल से ही जाता है ना, तो फ्यूल का थोड़ा सा भाई देखो रहता ही है, तो इंजेक्टर वगैरह आपके सही रहते हैं। तो 2-3 टैंक होने के बाद ना एक बार मैं ये डलवा देता हूँ, तो उससे मस्त अपना गाड़ी सेट रहती है, मज़ेदार, इंजन साइलेंट, चलाने में मज़ेदार, सारा सौदा बढ़िया फिट रहता है। ले भाई अपना फ्यूल डालना स्टार्ट हो गया, अभी थोड़ा बचा लिया भाई, आधा डाला उसका, अभी ज़्यादा हो जाएगा इतना डालूंगा तो, क्योंकि टैंक कैपेसिटी 40 लीटर है ना, आधा जब डालना चाहिए जब आपकी गाड़ी की टैंक कैपेसिटी हो 50-60 लीटर की, तो इसकी तो 40 लीटर की ही है, आ जाएगा 35 लीटर तो आराम से। भाई 38 लीटर पे आके कट मारा भाई गाड़ी ने, 3654 का आ गया, तो इसका मतलब भाई तेल ही नहीं था, इसलिए झटके लेके इसलिए बंद हो रही थी गाड़ी बार बार। भाई फ्यूल डलने के बाद अब बंद नहीं हो रही, नहीं तो एकदम से बंद हो जा रही थी गाड़ी ना। चलो पेट्रोल वाली गाड़ी में ये है कि अपने को प्रेशर नहीं निकालना पड़ता, नहीं तो डीजल वाली में हो जाता है भाई, प्रेशर निकालना पड़ता है। लेकिन अब जो नई वाली आ रही है ना डीजल वाली भी, उनमें भी आप 2-3 बार अपना करते हो ना, स्विच लगाते हो तो फ्यूल आ जाता है। अब यार ये जब तक ये लाइट दिखेगी ना मेरे को, ये भाई दिक्कत करेगी मेरे को। चलो कोई नहीं, इसका फ्यूज़ लगाते हैं, फ्यूज़ लगा के फिर चेक करेंगे कितनी बार ब्लिंक करती है, क्या करती है, इसकी वही होती है ना सिस्टम समझने का, तो उसी हिसाब से लगा के चेक कराते हैं इसको। अब गाड़ी बंद होने पे जो आवाज़ सुन रहे हो ना आप, ये देखो, ये पंखा ऑटोमेटिक वाला चल रहा है भाई। तो ये बेनिफिट है भाई इलेक्ट्रॉनिक फ़ैन का ना, कि गाड़ी जब गर्म होगी ना तो उस टाइम पे ये चलता रहेगा, नॉर्मल टेम्परेचर करेगा गाड़ी का। देखा गाड़ी कितनी सही लग रही है अपने घर पे वापस आने के बाद। और ये रही हमारी जिमनी, ये हमारी मैडम है, आके जैसे उनका मन करता है वैसे पार्क कर देते, फिर मैं सीधी पार्क करूँगा ना। वैसे तो भैया के पास ही लेके जाता मैं सीधा गाड़ी को ना, लेकिन आज मंगलवार है भाई, तो अपना वर्क खोल लेते हैं, फिर लेके चलेंगे अभिषेक भैया के पास ये चेक लाइट दिखाने। बस वही है, वही गलती किया मैं, एसी का बढ़ाई कर दी। क्या बताऊं मेरा काम। भाई अभी मेरे से ना पिछले 1-2 वीडियो से पहले ना किसी ने पूछा था, विक्रम भाई आपका ये
जो लॉयड वाला एसी है ये कैसा चल रहा है? मैं बोला भाई बहुत फर्स्ट क्लास चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, 5 साल हो गए, 6ठा साल चल रहा है। ए लो भाई ये फूक गया। खैर एसी नहीं फूका भाई, बचाव हो गया। आग लग गई थी बहुत ज़बरदस्त वाली भाई। मैं तो सोचा था अभी चूरमा खा के बैठा था तो मैं चला 10 मिनट आराम कर लेता हूँ फिर देख लूँगा। इतने में भाई साहब एसी चलाया, ब्रूम हो गया इसमें से एकदम से। कुछ नहीं यार, ये जो तार है ना, ये जॉइंट है, इस जॉइंट में लग गई आग। ये विक्की सेठ तूने अच्छे से जॉइंट नहीं करा यार। कह रहे हमने लगाया तो भाई ऐसा होता है हर साल सीजन में बताएगा होता है, जब भी किसी एक सर्विस करता है ना, मतलब ये मतलब सारे एसी की सर्विस विक्की सेठ ही करता है। तो जब ये कोई ना कोई उसके बाद किसी एसी की पीसीबी फूक जाती है, कभी स्टेबलाइजर फूक जाती है। अभी एक की वो फूकी थी ना सॉकेट, और भाई साहब प्लग फूक दिया। मतलब कुछ ना कुछ रहता ही इसका, ये करता है शो रहता है इसका ये। चल भाई कर ले फिर निकलूंगा। एसी का नुकसान होने से तो बच गया, लेकिन जो बॉडी है थोड़ी सी प्लास्टिक की भाई, वो थोड़ी सी पिंगल के उसमें हल्का सा पिन होल छेद हो गया। तो जो ड्रेन पाइप होता है ना, पानी निकलता है, उससे थोड़ा थोड़ा पानी टपक रहा है। तो भाई अभी मसाला बना रहा है, एम सील का मसाला। तो और कुछ तो है नहीं भाई, वहाँ पे अब एम सील लगानी पड़ेगी। पूरी बॉडी अभी इसकी मिलेगी क्योंकि ये मॉडल अब आता नहीं है, नहीं तो मैं इसकी पूरी प्लास्टिक की बॉडी बदलवा देता। चलो कोई नहीं, एम सील से भी काम चल जाएगा। पर बड़ा हादसा होने से बच गया भाई, पूरी भयंकर आग लग गई थी यहाँ पे, पूछो मत। बस मैंने ही बिना सोचे बस पानी दे मारा इस पे, कुछ तो है नहीं। माँ भाई कम से कम आग तो बुझाओ, जो ख़राब हो गया वो हो गया। ये देखो भाई, शुरू में जब कंपनी वाले लगा के गए थे तो बताओ यार, मास्किंग टेप लगा रखी है। आग तो लगनी ही थी भाई, देख लो मास्किंग टेप लगा रखी है। अब तार बदलवाइए भाई, पूरा पीस दूसरा डलवाया और अब बढ़िया से इसकी सेटिंग कराएंगे। ये आगे पीछे जोड़ने चाहिए, सब एक साथ ऐसे करते हैं ना, गर्म हो जाते हैं। भाई निकल लिया मैं घर से रात को, बहुत दिनों बाद भाई हाथ आई है जिप्सी। तो आज तो भाई पूरा मन कर रहा था चलाने का। तो एक बार अभिषेक भैया को फ़ोन किया, मैं भैया हो अभी वर्कशॉप पे? तो भैया बोले हाँ भैया अभी तो मैं हूँ। मैं चलो कोई नहीं, एक बार आग की तरफ गेड़ी मारते हुए चलते हैं। अभी तो सही चल रही है ना, मिसिंग कर रही है, एसी भी सही चल रहा है, अब तो कूलिंग परफेक्ट दे रहा है। मैं भी यूँ हूँ कि कई दिन से खड़ी है, थोड़ी चलेगी, मेरे हाथ में थोड़ी रवा होएगी है, तो उससे थोड़ा फ़र्क पड़ जाए क्या नहीं। अब जैसे मैं अभी पता क्लच क्यों दबाई है मैंने, पहले मैं ये चेक कर रहा था कि बंद ना हो, और बंद नहीं हुई। अभी थोड़ी देर पहले ना दोपहर को जब लेके आया था तो उस टाइम बंद हो रही थी, अब नहीं हो रही। अब ये देखो, जो लाइट भी लो पड़ रहा था ना लोड, अब देखो अब एसी चल रहा है, लोड नहीं ले रही गाड़ी। अब ये एक ये आवाज़ आती है एसी बंद होते है, वो बेल्ट चलती रहती है ना, वो बंद होता है, मैग्नेट उसका ग्रिप छोड़ता है, ठीक है। ये देखो एक बार लोड पड़ता है ना तब ये ऑयल की लाइट आती है। एक बार तो लोड पड़ता है भाई जब कंप्रेसर चलता है। तो ये देखो बंद किया मैंने, अब देखो दोबारा ऑन करूँगा, एक बार लाइट आएगी ऑयल की। ये देखो वो आई ना, बस ये थोड़ा सा देखना ये क्यों आ रही है। मेरे ख्याल से या तो ऑक्सीजन वाले FICD जो सेंसर है उसमें, या फिर भाई अपना आप यूँ लगा लो ऑक्सीजन या करंट की। ये एक बार चेक कराना बस तसल्ली से। अभिषेक भैया ने भाई जुगाड़ बना दिया आज अपने FICD सेंसर का। तो जब अब कंप्रेसर चलेगा तो उस टाइम ऑटोमेटिकली RPM हो जाएगा। इसमें ना अर्थिंग नहीं आ रही वहाँ से, अब वही वायरिंग का पंगा आ जाता है हर जगह वही है। इधर अपना कृष्णा भाई लगे हुए हैं इसकी सेटिंग करने के लिए, क्योंकि ये शीशा भाई उस चैनल से उतर जाता है, तो ये थोड़ा सा नटनू ढीले थे तो ये भी टाइट हो जाएंगे। तो धीरे धीरे भाई साहब, धीरे धीरे क्या, अब तो बहुत टाइम हो गया। बस अब ये लास्ट था हमारा जो ये चीज़ थी ना, क्योंकि अब भाई गर्मी है, एसी तो चलेगा ही चलेगा। अब उस चक्कर में क्या हो रहा था कि भाई लोड पड़ रहा था, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन सेंसर जो होता है ना, FICD सेंसर जो बोलते हैं, जब एसी चलता है तो RPM बढ़ाता है वो, तो उसको प्रॉपर अर्थ नहीं मिल रहा था। और वही मेन कारण है भाई कि हमारे पास वायरिंग में अर्थिंग इसकी वो है ना, इसलिए कई बार हॉर्न नहीं बजता कभी कोई। बाकी इसकी हमारे पास अंदर की वायरिंग आ गई है, डैशबोर्ड की आ गई है। 3 वायरिंग होती है टोटल भाई जिप्सी की। एक इंजन वाली जो बाहर वाली होती है वो बाकी है, और 1-2 चीज़ें और मैंने मंगा रखी हैं, तो जैसे वो आएंगी बदल देंगे भाई। वायरिंग का भी सुपड़ा साफ कर देंगे। इतना आसान भी तो नहीं है ना भाई इसकी वायरिंग मिलना, सारा सौदा बोल रखा, धीरे धीरे पार्ट पार्ट में आती है। चलो जी अब करते हैं गाड़ी को स्टार्ट भाई, स्टार्ट। ठीक है जी, RPM नॉर्मल है, ये चला देते हैं हम पंखा, और देखो अब RPM बढ़ गया ना ऑटोमेटिकली। ये चीज़ करनी थी भाई, ये जो हमारा FICD सेंसर था ना,
इसमें अर्थिंग नहीं आ रही थी प्रॉपर, तो अब हमने डायरेक्ट ही कर दिया। जो अब हमारा कंप्रेसर चलेगा ना, उसी के साथ साथ इसके अंदर करंट आ जाएगा और फिर आरपीएम की दिक्कत ही नहीं आएगी। अब देखो एक बार, अब सही है भाई, अब रेस देने की जरूरत नहीं। देखो क्लच छोड़ते गाड़ी चल रही है सही फिट। देखो कई चीजें होती हैं जो धीरे धीरे काबू में आती हैं, क्या नहीं। तो वो यही कह रहे थे कि मैं यही सोचा था भैया कि वायरिंग आ जाए जब बदलेंगे, मैं डायरेक्ट नहीं करना चाह रहा था। मैं चलो भैया कोई बात नहीं, जब आएगी जब बदलेंगे, जब देखेंगे, जब तक अपना काम तो चलाएं, क्योंकि गर्मी का टाइम है भाई। अब अपने को एसी तो चाहिए गाड़ी के अंदर। और ये मेरी प्राइमरी सिटी कार है, प्राइमरी नहीं भाई, मेरी तो ऑल टाइम यही कार है भाई। मेरे को इसको बहुत चलाना है और बहुत ही चलाना है। इस बंदे को देखो भाई साहब भाई साहब पिल्ले को लेके फोटो खींचा, सेल्फी और रील बना रहा है, बता यार। चलो अच्छा है भाई, स्ट्रीट डॉग को खेलने का मौका मिल गया है। वाह जी वाह, सही है, बढ़िया प्यार कर रहा है। तो जब अपनी जिप्सी आपको अपने साथ दिखा करेगी डेली, लगभग हम इसी में ट्रैवल करा करेंगे। अगर और कोई दिक्कत नहीं आई तो ये भूल गया यार, चेकलाइट दिखाना भूल गया। खैर चलो ये तो कोई नहीं, मेरे को टाइम मिल गया घर पे तो मैं चेक कर लूंगा, नहीं तो भाई के पास आते आते फिर दिखा लेंगे। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। गुड नाइट। मैं थोड़ा गोल्फ कोर्स रोड पे इसकी ड्राइव का आनंद ले लूं।